जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अनीता सिंबल आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल भी आज का सत्संग स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जितना गुरु जी का शुक्राना करूं साथ संगत जी उतना ही मेरे लिए कम है। अनंत कृपा गुरु जी महाराज की मुझे प्राप्त हुई है और मैं यही कहूँगी संगत जी कि आज का जो सत्संग है वो मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। इस सत्संग को सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इंसान के जीवन में दुख कहीं बाहर से नहीं आते हैं बल्कि अपने ही देते हैं। और जब अपने लोग दुख देते हैं ना साथ संगत जी, तो इनके दुख ऐसे होते हैं कि इंसान अंदर से बाहर से हर तरफ से टूट जाता है। संगत जी, कभी कभी हम ना इंसान को पहचानने में गलती कर देते हैं और कभी कभी हमसे कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है। और शायद ये एक ऐसी गलतियां हैं साथ संगत जी जिनसे हम कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। मेरे साथ भी साथ संगत जी ऐसा ही हुआ। 2007 में संगत जी मैंने लव मैरिज की थी, मैं आपको बताऊं। और मैंने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके ये शादी की थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और जब मैंने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि शायद इन सब चीज़ों का फल ही मैंने भोगा। जो बच्चे माँ बाप से अगेंस्ट जाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं ना, जो सोचते हैं कि माँ बाप से दूर रहकर, माँ बाप से लड़ झगड़ कर या उनसे ज़िद करवा के अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। और मेरे साथ भी यही हुआ संगत जी। मैंने अपने पेरेंट्स से अगेंस्ट जाकर एक लड़के से प्यार किया और संगत जी हम जो थे, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा, मेरा आज मन बड़ा दुखी हो रहा है इस बात को सोचते हुए, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं माँ बाप से अगेंस्ट जाकर जो शादी कर रही हूँ वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल साबित होगी। संगत जी 2007 में शादी हुई। शादी होने के बाद संगत जी इसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। और पहले इसने मुझे किराए के मकान में रखा। मैंने सोचा संगत जी कि हम दोनों अब अपना खुला आशियाँ बरसाएंगे और मैं इसे इतना प्यार करूँगी, ये मुझसे इतना प्यार करता है और हम लोग अपनी हर चीज़ों को पूरा करेंगे और आज नहीं तो कल माँ बाप मान ही जाएंगे। ये सोचते हुए संगत जी मैंने इससे शादी करी। इसने किराए के मकान में मुझे रखा। कुछ दिन हमारे अच्छे चले, 10-12 दिन। 10-12 दिन के बाद संगत जी इसने मुझसे लड़ाइयाँ करनी शुरू करी। उसके बाद संगत जी मेरे पास कान में कुंडल थे, कुछ सेविंग्स थी,
वो जब सब खर्च हो गई तो संगत जी ने मुझे मारना पीटना शुरू किया और खूब मारता था संगत जी, दिन रात मारता था। और मैं उस मार को ना सहती थी, पर किसी से शिकायत नहीं कर सकती थी क्योंकि कोई भी नहीं था मेरे पास। मैं बहुत रोती थी, बहुत टूट जाती थी, अपनी गलतियों का मुझे एहसास होने लग गया था, लेकिन माँ-बाप की तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं बेचार थी, बिल्कुल लाचार थी संगत जी। संगत जी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आज जो मैं ये सब भुगत रही हूँ वो मेरे कर्मों का ही फल है। संगत जी ये गाली-गलौज करता था, मारता था। मैं प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद संगत जी जब मुझे 2.5 महीना चल रहा था, इसने मेरे पेट में लात मारी। मेरा बच्चा वो मिसकैरेज हुआ, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई। उसके बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, कैसे-कैसे मैंने अपनी जान बचाई वो मैं ही जानती हूँ। उसके बाद संगत जी इसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो गया। संगत जी कम से कम इसने 3 मिसकैरेज मेरे कराए कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। और संगत जी एक नन्ही सी जान को दुनिया में आने से पहले ही मार देता था। खूब दारू पीता था, खूब मारता था, कम कुछ करता नहीं था, कमाने के नाम पे कुछ भी नहीं। कभी-कभी संगत जी भूखी सो जाती थी, बहुत बुरी दुर्दशा मेरी थी। 2013 तक मैंने ये सब सहा संगत जी, और 2014 में मेरी बेटी हो गई एक। जैसे-तैसे भी हुई ये बेटी, होने के बाद संगत जी इसने फिर मुझे मारना शुरू कर दिया। और संगत जी इस तरीके से मेरी इतनी बुरी दुर्गति इसने करी ना, बहुत बुरी दुर्गति करी, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि आपको मैं क्या बताऊँ कि संगत जी इसने मेरी दोनों आँखों में ना संगत जी मिट्टी भर दी। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इतना रोई, इतना चिल्लाई, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। मेरी दोनों आँखें संगत जी खराब हो गई। मुझे कम दिखना शुरू हुआ। संगत जी इसके दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ने शुरू हो गए, दिन प्रतिदिन। मैं इतनी लाचार बेबस हो गई कि संगत जी मैं ना कहीं जा सकती, नहीं कहीं आ सकती, ना ही मेरी कोई सुनने वाला, ना ही मैं किसे बोलूँ। संगत जी बहुत बार कोशिश करी कि मैं थाने जाऊँ, और संगत जी हिम्मत जुटा के मैं थाने भी गई। मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं गई, मैं थाने भी गई। लेकिन थाने में भी संगत जी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी मेरी सुनवाई थाने के अंदर भी नहीं हुई। समझा-बुझा के संगत जी से भेज दिया, मुझे भेज दिया, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं इतनी टूट गई, बिखर गई, परेशान हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मेरी बेटी के सामने मुझे मारता था, पीटता था, और तो और मैं क्या-क्या ऐसे शब्द हैं जो नहीं बोलना चाहती इस सत्संग के माध्यम से। संगत जी जब हद सब इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, जब उसकी अंदर की आत्मा रो जाती है, तब वो कहता है कि छोड़ दो, भाड़ में जाए सब चीज़। संगत जी मैंने उसका घर छोड़ दिया, मैं आपको बताऊँ। मैं उसका छोड़ के घर संगत जी कहीं और रहने के लिए चली गई। कुछ समय तो मुझे संगत जी समझ नहीं आया, लेकिन फिर मैं वहाँ से निकली और संगत जी जहाँ मैं काम करती थी पहले, मैं वहाँ के मालिक के पास गई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मैं ऐसे-ऐसे दुखी हूँ, परेशान हूँ। संगत जी रंजीत भैया हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं शादी से पहले उनके यहीं काम करती थी। शादी के बाद मैंने उनके यहाँ काम छोड़ दिया था क्योंकि ये भी वहीं काम करता था। संगत जी उन्होंने मुझे आसरा दिया, उनकी बड़ी हेल्प रही मेरे लिए, बड़ी उन लोगों ने मदद करी मेरे लिए, बहुत मदद करी। मैंने वहाँ संगत जी 1.5 साल वहाँ रही, काम किया, और किसी को पता भी नहीं चला मैं 1.5 साल अपनी बच्ची के साथ वहाँ रही। लेकिन संगत जी ये मुझे ढूँढता रहा। इसने संगत जी मुझे ढूँढ लिया, और ढूँढने के बाद फिर ये मुझे परेशान करने लगा। मैं बहुत दुखी हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी संगत जी। संगत जी इसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैं जहाँ कमरे पे रहती थी किराए पे, वहाँ आता था, वहाँ चिल्लाता था। लेकिन संगत जी वहाँ के पड़ोसी इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। इसके नाम की संगत जी कंप्लेंट लिखवाई। संगत जी इस समय तो मेरा पति जेल के अंदर है, और लेकिन गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया। संगत जी मैं अपनी बेटी के साथ रहती थी, और वहाँ के ही लोग गुरुजी की संगत का हिस्सा थे,
उन लोगों ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी से जोड़ा, और इसमें सबसे अच्छी जो थी आंटी, वो रजनी आंटी थी। और संगत जी उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी। रंजीत भैया ने भी, संगत जी मेरी हेल्प करी, रजनी आंटी ने भी मेरी हेल्प करी। इन लोगों की वजह से आज मैं अपनी बच्ची को पाल पा रही हूँ। तो मेरी बच्ची बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन संगत जी मेरी आंखें ख़राब हो गई थी, गुरुजी ने मेरी आंखें ठीक करी। मैं संगत जी डरती थी, लेकिन जैसे-जैसे मैं गुरुजी से जुड़ती गई वैसे गुरुजी महाराज ने मुझे हिम्मत बख्शी। और इस हिम्मत की वजह से ही संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मैं अपनी बच्ची को पढ़ा पाई हूँ, लिखा पाई हूँ। मेरे परिवार वालों ने संगत जी मेरे से बिल्कुल सदैव के लिए रिश्ता तोड़ लिया। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं उन लोगों से बात करूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। मुझे नहीं पता अब संगत जी वो आदमी कहाँ है, कहाँ नहीं है। जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया वो सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। कुछ गलतियाँ संगत जी हमारी भी होती हैं, जो हम करते हैं। और मैंने इस चीज़ के लिए गुरुजी से बहुत माफ़ी माँगी कि गुरुजी मैंने बहुत दिल दुखाया अपने परिवार का। कुछ ऐसी गलतियाँ मेरे से हुई है गुरुजी, मैं क्षमा माँगती हूँ। पर गुरुजी प्लीज़ अपने से अब दूर मत करना, क्योंकि संगत जी मैं अब गुरुजी से दूर नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे। मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा भी पाई हूँ, और इतना समय हो गया है, और बस मैं और मेरी बेटी ही एक दूसरे का सहारा है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे को डर लगता था, मैं आपको बताऊँ मैं बहुत डरती थी। लेकिन गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी मुझे कि संगत जी मैं हर चीज़ से लड़ना मैंने शुरू किया। संगत जी अब मेरी आँखें तो पूरी तरह ख़राब हो चुकी हैं। मैं सिर्फ़ संगत जी अपना घर का काम अपने घर पे कर सकती हूँ, थोड़ा देखभाल कर सकती हूँ, बस यही कर रही हूँ। बाकी संगत जी मेरे पड़ोस में मेरे गुरुजी, मेरे गुरु परिवार की संगत ने ही मुझे सँभाला है। कहते हैं ना संगत जी कि कभी-कभी इंसान जो है ना, लाख कोशिश कर ले परेशानी से निकलने की, लेकिन नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके पुराने कर्म उसके सामने आते हैं। और शायद मेरे पुराने कर्मों की वजह से ही मैं ये सब भोग रही थी। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती ही आती है, और शायद इस अंधेरे के बाद यही रोशनी की किरण थी जो मेरे जीवन में आई, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का तहे दिल से, कि उनकी असीम कृपा से आज मेरा जीवन बहुत खुशहाल है। संगत जी मुझे विश्वास है कि जो दुख कष्ट मैंने झेले ना, वो मेरी बेटी नहीं झेलेगी। मेरी बेटी तो संगत जी ये लगा लो गुरुजी को अपना पिता मान चुकी है। गुरुजी के बिना वो कोई काम नहीं करती, कोई भी काम। हर चीज़ में उसे गुरुजी को ही मानना है, हर चीज़ में। और संगत जी देखो, पढ़ने लिखने में इतनी अव्वल मेरी बेटी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है। मैं मेरी बेटी संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ शुक्राना करके आते हैं, धन्यवाद गुरुजी का करके आते हैं, और यही कहते हैं कि गुरुजी सच में आप ना होते तो क्या होता। बस मैं यही कहूँगी संगत जी, कभी-कभी ना इंसान जवानी के जोश में आके ना ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि वो ये नहीं देखते कि आगे हमारा क्या होगा, या आने वाले टाइम में हमारा क्या होगा। और शायद यही ऐसी गलतियाँ थी जिसकी वजह से हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि आने वाले टाइम में हमारा क्या होगा। अगर गुरुजी ना होते तो संगत जी आप सब समझ सकते हो कि हमारा जीवन बेरंग हो जाता, पूरी तरह बेरंग हो जाता। संगत जी मेरी गलतियाँ इतनी रही है ना, और देखिए संगत जी दिल तो मैंने दुखाया है, माँ-बाप का पूरा-पूरा दिल मैंने दुखाया है, ऐसा नहीं है नहीं दुखाया। मैंने मम्मी-पापा का सबका दिल दुखाया है, शायद इसी चीज़ की सज़ा मैंने भोगी है। अगर मैं उनका दिल ना दुखाती तो शायद ये सज़ा मुझे नहीं भोगनी पड़ती, और शायद इस दिल को दुखाने की सज़ा मुझे मिली। मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने बहुत समझाया था। मैं नहीं चाहती संगत जी मेरी बेटी ये गलती करे, मैं कभी नहीं अपने बच्चे को इस गलती को दोहराने दूँगी, क्योंकि जो गलती मैंने झेली है, देखी है, उस गलती को ना मैं कभी झेलने दूँगी, ना कभी देखने दूँगी, और ना कभी भगवान ऐसा दिन मेरे बच्चे कभी देखे। संगत जी बहुत लोगों ने मुझे दोबारा शादी करने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं, मना कर दिया। संगत जी इस चीज़ से ना जलन हो गई है, शादी प्यार धोखे से बहुत जलन सी हो गई है।
एक औरत के लिए बर्दाश्त करना ना बहुत मुश्किल होता है। और संगत जी, जो मैंने बर्दाश्त किया है ना, वो मुझे ही पता है। कभी कभी जीवन ना इतना दर्दनाक लगता था ना कि मन करता था कि बस आत्महत्या कर लूँ, बेटी को लेके कहीं डूब जाऊं। लेकिन गुरुजी का साथ मिलने के बाद ना संगत जी, मन में से गलत विचार पता नहीं कहाँ दूर हो गए, और बस यही लगा कि अब यही मेरा परिवार है। गुरु परिवार की संगत ने संगत जी हमें संभाल रखा है, और कभी महसूस भी नहीं होने देते कि हमारे साथ कोई नहीं है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरु परिवार की संगत ने ही हमारे जीवन को उद्धार कर रखा है। गुरुजी ने, संगत जी, ऐसा ज़रिया, ऐसा माध्यम हमारे लिए बनाया ना कि वो हमारे सारे कष्ट दूर करवा रहे हैं, सारी परेशानी ख़त्म करवा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से, असीम ब्लेसिंग से आज मेरे जीवन के सारे कठिन रास्तों को गुरुजी ने दूर किया। अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। संगत जी, कहने वाली बात है कि कभी कभी ना हमारे भाग्य की लकीरें हम सोचते हैं कि मिटेगी नहीं, लेकिन ये सच है। जब सदगुरु का हाथ आपके सर पे होता है ना, तो आपके भाग्य की लकीरों को बदलना ही पड़ता है। और जो मेरे भाग्य की लकीर गुरुजी ने बदलवाई है ना, मैं उसके लिए उनका कोटिदान शुक्राना करती हूँ और उनके चरणों में नमन करती हूँ। मेरे जीवन में आए हुए संकट को दूर करने के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अपने परिवार में जोड़ने के लिए शुक्राना, मेरे पिता बनने के लिए शुक्राना, मेरी माता बनने के लिए शुक्राना। गुरुजी, हर मुसीबत, हर संकट से बचाने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं यही वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।